नमस्कार, मैं शाहबाज हारून और आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज। चलिए बात करते हैं वक्फ बिल पर। आज हम आए हैं शिवसेना के महासचिव धर्मेंद्र तोमर के पास। इनसे बात करते हैं वक्फ बिल की वोट के बारे में। ये वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है सरकार द्वारा 2025 में किया गया है, उसके संबंध में शिवसेना उद्धव इकाई की क्या इस पे संदेश रहा है, क्या क्रिया रही है, क्या प्रतिक्रिया रही है, उसके संबंध में आज की प्रेस वार्ता है। क्योंकि बहुत से लोगों में अभी भी मतभेद है कि शिवसेना की क्रिया क्या है, शिवसेना क्या चाहती है। तो शिवसेना का सीधा सीधा ये, जब संशोधन के लिए ये बिल लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, तो शिवसेना के सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। क्योंकि हम आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथी हैं और जो गठबंधन, हमारे इंडिया गठबंधन का नियम रहा कि हमें विरोध करना है, तो हम उस विरोध में, इस बिल के विरोध में आए। और दूसरा कारण यह भी है कि 2013 में भी वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ था। कांग्रेस सरकार संशोधन लाई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शिवसेना थी, तो शिवसेना ने भी किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब महासंशोधन में समर्थन दिया था और फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्यों संशोधन याद नहीं आया? 2019 में सरकार आई, क्यों संशोधन याद नहीं आया? अब 24 के बाद जब सरकार आई तो फिर आपको 13 में किए हुए संशोधन के समर्थन को देने के बाद आपको 25 में याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जनता को कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं। बेशक सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये संशोधन हम गरीब मुस्लिमों के लिए लाए हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए लाए हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा के कुछ सांसदों द्वारा और भाजपा के समर्थक दलों द्वारा, जैसे कि शिंदे गुट के समर्थक सांसदों द्वारा शिवसेना उद्धव के विषय में कहा गया कि शिवसेना उद्धव ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। वक्फ बिल से हिंदुत्व का क्या मतलब है? अब सरकार ये बताए। कंफ्यूजन तो आप खुद ही पैदा कर रहे हैं ना। आप हिंदुत्व के लिए लाए हैं या गरीब मुस्लिमों के लिए संशोधन किया है? सरकार को यह सोचना है। इसीलिए कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं लगता है सरकार की मंशा कहीं गड़बड़ है। क्यों वो आम मुस्लिम तक पहुंच नहीं पा रही अपनी आवाज को लेकर? अगर उनके समर्थन में बिल लाए हो, अगर बिल लेकर आए हैं तो आपको मुस्लिमों का पहले विश्वास जीतना आवश्यक था। आप 2014 से सरकार में बैठे हैं और आज तक 25 तक आप विश्वास जीत नहीं पाए, जबकि आपने 2013 में इसी संशोधन बिल का समर्थन भी किया था और फिर आप संशोधन के लिए दोबारा मैदान में आ गए 10 साल बाद। तो ये इन सारी चीजों का है कि कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है। एक तरफ इनके ही सांसद, इनके ही साथी संगठन इसे हिंदुत्व के संबंध में दिखाते हैं, कहीं दिखाते हैं कि गरीब मुस्लिमों के समर्थन में है क्या? ये तो पता चले। आप चलो, आज बिल ये संसद में पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी अपनी मोहर लगा दी और आज से ये कानून लागू भी हो गया। तो अब हमें लगना चाहिए कि जो गरीब मुस्लिम है वो गरीब ना रहे। जो वक्फ की संपत्ति को कुछ लोग यूज कर रहे थे, हम चाहते हैं कुछ गरीबों पर यूज हो। मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में ऐसी हैं जो तलाकशुदा हैं, मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो विधवा हैं। उन विधवा महिलाओं पर यह धन यूज होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसमें सरकार पूरी ईमानदारी के साथ ऐसी महिलाओं का आगे बढ़ाने का काम करे जो तलाकशुदा हो गई हैं, मुस्लिम महिलाएं जो विधवा हो गई हैं। पूरा धन मुस्लिम समुदाय के काम आए। जिस लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जे किए हुए हैं या लीज पे संपत्ति दी हुई है, तो लीज का जो किराया है या जो भी पैसा आता है वो गरीब लोगों पर लगे। क्योंकि इसके जब बिल पास हो गया था उसके बाद हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने प्रेस वार्ता करके इस बिल के कुछ बिंदुओं का समर्थन भी किया कि हाँ, कुछ ये बिंदु सही है जो गरीबों के लिए और महिलाओं के हित में है, हम इनका समर्थन करते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो अपनी नीयत साफ करे, इस बिल के साथ हिंदुत्व को ना जोड़े,
जैसे कि उनके साथी सांसदों ने जोड़ा और उनके कुछ सांसदों ने जोड़ा। हिंदुत्व से इस बिल का कोई संबंध नहीं है। ये गरीब मुस्लिमों के लिए और महिलाओं के लिए है। तो सरकार अपनी नीयत साफ करके गरीब हित में इस बिल को लाई है, तो वो सारा पैसा गरीबों को लगाए, ताकि मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है, जो देश में आज सबसे कमजोर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि देश का मुसलमान बहुत गरीबी की स्थिति में है। तो मैं समझता हूँ सरकार बिल ले आई है तो 4-5 साल में मुस्लिमों की स्थिति में उद्धार आएगा, अगर सरकार की नीयत साफ होगी। ये जो बोर्ड है इसके बारे में आप क्या? सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। और जैसे कि हमारे बॉस ने कहा है, जो भी कहा आपने सुन लिया है। मेरा तो विचार ये है, जो हमारे बाला साहब उद्धव ठाकरे हैं, जिनके विचार पे हम शिवसेना से जुड़े थे, और बाकी अभी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, ये हमेशा शिवसेना पीड़ित के साथ में खड़ी होती आई है और खड़ी रहेगी। अब ये मुस्लिमों पर जो आफत आई थी, इस टाइम आज की डेट में मुसलमान पीड़ित ही मान के चलो, तो शिवसेना को किसी की जरूरत नहीं किसी से मशवरा लेने की या किसी का आदेश मानने की। शिवसेना जहाँ जहाँ पीड़ित खड़े रहते हैं वहीं पे मौजूद होती है। इसका जीता जागता जवाब ये है कि मेरठ के अंदर हमारे जहाँ भी कोई पीड़ित खड़ता हो, कोई महिला के साथ में हो, किसी पुरुष के साथ में हो, या कोई भी कहीं कत्ल मर्डर हो गया हो, शिवसेना वहीं तुरंत पहुँचती है। और ये हमारे पत्रकार बंधु ये शिवसेना के बारे में लोगों को बताते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने प्रेस वाले हमारे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमसे पूछने यहाँ पर आए और ये हमारी आवाज़ आप आगे पहुँचाने का काम करें। तो बस यही कहते हैं सर, जो हमारी शिवसेना है वो किसी का दबाव नहीं मानती और ना ही उसे सत्ता की कोई लालच है। उसे तो सिर्फ समाज सेवक काम करने का है, वो कर रही है। इसी वजह से हम लोग मुस्लिम ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना के साथ में हैं इस टाइम। जय हिंद, जय भारत।